Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Level Up the Life. My name is Srishti Singh. Today I'm going to tell you 5 psychological tricks to build an unstoppable self-confidence. So number 1 is work in progress. तुम्हें फेल होने से डर लगता है? मुझे भी लगता है, सबको लगता है। फेल होने से डर किसको नहीं लगता है? हमें लगता है कि हम जो भी काम स्टार्ट करें यार उसमें ऐसे ही बस फटाफट जल्दी जल्दी से एक्सेल कर लें। हम हमेशा ना अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते। डर लगता है कि पता नहीं लोग हमें कहीं स्टूपिड ना समझे कि अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ के इतनी अच्छी सैलरी मिल रही थी, इतना सब कुछ हो रहा था, लाइफ स्मूथ चल रही थी, बट फिर इसको क्यों अपना ड्रीम फॉलो करने का एक नया भूत जागा, राइट? हमको डर लगता है कि यार लोग हमें जज करेंगे या शायद मैं उतना बेटर परफॉर्म ना कर पाऊँ जितना मैं अभी परफॉर्म कर रही हूँ। सो हम एक सेफ डिसीजन में चलते हैं। हम रेयरली ही कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा भी रिस्क है। क्यों? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वो कंफर्ट जोन हमें रिलैक्सेशन देता है, हमें बेटर फील कराता है और एक कॉन्फिडेंस सॉर्ट ऑफ देता है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और जैसे लाइफ चल रही है चलो उसको वैसे चलने देते हैं, सपने बाद में देखेंगे। और हम कल पे अपनी चीज़ों को टालते रहते हैं, राइट? क्या होता है जब तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन पे ही रिलाई करते हो? तुमको एक कॉन्फिडेंस फील होता है जो कि एक सिर्फ बबल होता है, क्योंकि तुम इतने टाइम से उस काम को कर रहे हो। तुम एक 9 to 5 जॉब में हो या फिर तुम अभी सिर्फ एक हाउसवाइफ ही हो और तुम सिर्फ सोच रही हो कि मुझे कुछ करना है, बट अभी तुम एक अपने कंफर्ट जोन पे हो जो कि एक बबल है और जो कि बहुत फ्रेजाइल है। एंड एज सून एज यू डिसाइड एंड एज सून एज यू टेक योर फर्स्ट स्टेप कि नहीं मुझे अब अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, नहीं मुझे अब कुछ नया स्टार्ट करना है या मुझे कुछ नया सीखना है, तुरंत से वो कॉन्फिडेंस बबल टूट जाता है, फट जाता है और आपको डर लगने लगता है। आप एक अफ्रेड सिचुएशन में आ जाते हो, आपको फियर होता है कि अब तो लोग मुझे जज करेंगे और अब तो मैं शायद फेल हो जाऊं, शायद मुझे बैक टू स्क्वायर वन पे जाना पड़े। So, to build an universal self-confidence, you need to change your relationship with the word failure. Actually, तुम्हें ये relationship ही change करना पड़ेगा fail होने के word से या fail होने की feeling से। तुमको ये समझना पड़ेगा, तुमको ये देखना पड़ेगा कि fail होना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, हमने try करा और हमें वो result नहीं मिला जो हमने सोचा था, मतलब basically हमें उस result के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं। Actually होता क्या है, जब हम अपने एक बबल में होते हैं, अपने कॉन्फिडेंस के बबल में होते हैं या हम अपना डे टू डे ही काम करते रहते हैं, अपनी एक लाइफ में मोनोटोनस लाइफ में हम जी रहे होते हैं, तो हम एक इस फीलिंग में होते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे थोड़ा पैसा तो घर पे आ ही रहा है और हमारा बेसिक नेसेसिटी, हमारा डेली रूटीन तो चल ही रहा है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट एज सून एज यू टेक रिस्क आपको वहां पे एक डर आ जाता है, आपको वहां पे एक जजमेंट वाली फीलिंग आने लग जाती है कि पता नहीं सामने वाला कैसा फील कर रहा है। वही अपने दिमाग से हटाना है। आपको अपने आइडिया पहले तो लोगों के साथ शेयर ही नहीं करने। पहले तो तुम एक ब्लूप्रिंट रेडी करो, तुम देखो कि तुम्हें करना क्या है, तुम देखो कि तुम क्या करना चाहते हो। इसके लिए पहले तुम सारी तैयारियां करो, तुम देखो प्रोज एंड कॉन्स और फिर उसमें रिस्क लो। देखो रिस्क तो लाइफ में लेना ही पड़ता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने भी कुछ बड़ा बड़ा काम अपने लाइफ में किया है, ऑल द फेमस पीपल, सब ने रिस्क लिया है। सो अपना रिलेशनशिप फेलियर के साथ चेंज कर दो, बिना रिजल्ट सोचे एक ब्लूप्रिंट के साथ अपना काम स्टार्ट करो। हाँ, हर बार तुम सही नहीं हो सकते पर हर बार तुम गलत भी नहीं हो सकते। सो स्टिक टू योर डिसीजन एंड स्टार्ट टेकिंग द रिस्क एंड स्टार्ट वर्किंग इन प्रोग्रेस। So number 2, the power of experience. So as soon as you step out of your comfort zone, तुमको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जब तुमको नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो तुम ऐसे जगहों पे लैंड करोगे जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज तुम्हारा लाइफ चेंज कर देंगी, तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज कर देंगी, या कुछ अपॉर्चुनिटीज तुम्हें खुद से मिलाएंगी, तुम्हें खुद की डिस्कवरीज करवाएंगी।
बट तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब तुम खुद को एक्सपोज करोगे अनएक्सपेक्टेड एरियाज में। जैसे तुमने सोचा ही नहीं है कि मैं घर से बाहर निकलूंगी और मैं 4 लोगों से बात करूंगी क्योंकि मुझे डर लगता है, बट जिस दिन तुम उस कंफर्ट जोन से निकल के खुद को एक्सपोज करना स्टार्ट करोगे, उस दिन तुमको नए लोग मिलेंगे, नए आइडियाज मिलेंगे, और हो सकता है कि जो आइडिया या जो काम तुम करना चाहते हो उससे बेटर आइडिया सामने वाले के पास हो। सो हमें खुद को एक्सपोज तो करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट पीपल आर नॉट द वंस हु आर फियरलेस, वर्क हॉर्सेस और सोशल बटरफ्लाइज। नो, दोज पीपल आर स्टूडेंट ऑफ देयर लाइफ। मतलब वो अपने ही जिंदगी के एक स्टूडेंट है। दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेप दे आर टेकिंग इन देयर लाइफ। लर्निंग तो कभी भी स्टॉप नहीं होती है, और हर मिस्टेक से, हर एक लर्निंग से अपने लाइफ की तुम खुद सीखते हो, समझते हो और अपना कॉन्फिडेंट लूज नहीं करते हो। वो है कॉन्फिडेंट लोग। For example, you want to start your own YouTube channel, right? But you are somewhere stuck in between your 9 to 5 job. अभी तुम्हारा एक कंफर्ट जोन है क्या कि तुमको एक मंथली सैलरी मिल रही है, तुम्हारा एक डिसिप्लिन्ड डेली स्ट्रक्चर रूटीन है, पर तुम रोज सोच रहे हो कि मुझे अपने चैनल पे काम करना है, मेरा नीश ऐसा होगा, बट तुम रिस्क लेने से डर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अपना जॉब छोड़ा तो तुमको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, तुम्हें डिफरेंट सिचुएशंस में आना पड़ेगा। हो सकता है कि इनिशियली तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़े, तुम्हें इमोशनली स्ट्रगल करना पड़े, but trust me, when you take that risk and you be consistent with your passion, with your dreams, तो वो worth होगा तुम्हारे लिए जब तुम्हें उसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। Initially people will suggest you कि तुमने गलत किया, people will tell you, people will criticize you, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, बट वही एक्सपीरियंस तुमको कलेक्ट करना है और उसी क्रिटिसिज्म से खुद को बिल्डअप करना है और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तुम्हें खुद पे एक विश्वास रखना है और तुम्हें खुद के अंदर एक वो स्पार्क जलाकर रखनी है जिस रीजन से तुमने वो जॉब क्विट करके अपने चैनल को स्टार्ट किया है। तुम्हें हर रोज एक नई अपॉर्चुनिटी कलेक्ट करनी है, तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और उसके लिए तुम्हें खुद को एक्सपोज करना है ईच एंड एवरी सिचुएशन में, और तुमको नए एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने हैं। उसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है एंड यू नीड टू एक्सपोज योर सेल्फ। उसके लिए तुम्हें वो करेज चाहिए और उसके लिए वो विल पावर चाहिए। नंबर 3, एम्ब्रेसिंग चेंज। तुम अपने लाइफ में क्या टॉलरेट करते हो? किसी इंसान को, किसी जॉब को, या कोई एक ऐसे सिनेरियो को, या किसी एक ऐसी सिचुएशन को अपने लाइफ में जिससे तुम्हें बहुत डर लगता है। इनसिक्योरिटी तुम्हारे लाइफ की अच्छी या बुरी चीज़ों को कंट्रोल करती है। इनसिक्योरिटीज तुम्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज से दूर रखती है। सोचो, तुम अपने लाइफ में अभी कोई सिचुएशन को टॉलरेट कर रहे हो या किसी इंसान को अपने लाइफ में टॉलरेट कर रहे हो क्योंकि तुम उस मोनोटोनस लाइफ के यूज्ड टू हो गए हो। तुम चाहते ही नहीं हो अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, तुम चाहते ही नहीं हो अपने लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज लाना। क्यों? क्योंकि ए, यू आर अफ्रेड, एंड बी, कि अब तुम्हें उस चीज़ की आदत हो गई है। तुमने अपने आप को वैसे ही अडेप्ट करवा लिया है कि मैं इस सिचुएशन में जैसी हूँ ठीक हूँ। इफ आई एम अनहैप्पी तो तुम उस अनहैप्पीनेस के साथ ही यूज टू हो गए हो। यही तुम्हारी इनसिक्योरिटी है और यही तुम्हारा फियर है। लोग अनहैप्पी सिचुएशन से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेंज से डरते हैं और उनको पता ही नहीं है कि अदर साइड ऑफ कॉर्नर में लाइफ उनके लिए क्या क्या ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज लेकर उनका वेट कर रही है। लोग उसी फेमिलियर सिचुएशन को एंटरटेन करते रहना चाहते हैं, उसी मोनोटोनस लाइफ में जीते रहना चाहते हैं। शायद तुम भी उनमें से एक हो। सोचो इस बारे में कि क्या तुम जिस लाइफ में अभी हो, जो लाइफ तुम लीड कर रहे हो, क्या तुम उसमें खुद खुश हो या तुम उसी फेमिलियर सिचुएशन को एंटरटेन कर रहे हो, इसीलिए तुमने अपने आप को उस सिचुएशन में अडेप्ट करवा दिया है। तुमको पता भी नहीं है कि ये सिचुएशन में तुम स्टक हो और तुम बाहर निकल सकते हो। यू ओनली एंड ओनली नीड अ करेज टू स्टेप आउट ऑफ इट। तुम जिस सिचुएशन में हो, क्या पता वो तुमको सिक फील करवा रही है, तुम्हें अनहैप्पी फील करवा रही है, बट तुम उसको अवॉइड कर रहे हो क्योंकि इतने टाइम से तुम एक ही लूप में हो और तुमने उसी को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है और तुम डर रहे हो उससे स्टेप आउट करने के लिए। टू बिल्ड एन अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस, तुम उस सिचुएशन से बाहर निकलो। तुम सोचो कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या अपने लाइफ में अचीवमेंट्स कर सकते हो अगर तुम इस सिचुएशन से स्टेप आउट करते हो। तो उस पर्सन के बारे में सोचो
तुम इमेजिन करो उस पर्सन के बारे में जो तुम बनना चाहते हो, उसके लाइफस्टाइल के बारे में, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, उसका घर कैसा होगा, वो कहाँ कहाँ घूमने जाएगी, वो क्या क्या चीजें बाय कर सकती है। एक उस वर्ल्ड के बारे में सोचो जो तुम बनना चाहते हो, और जो तुम बनना चाहते हो वो तुम्हें कैसे अचीव करना है उसके बारे में सोचो, और अपनी इस अनहैप्पी सिचुएशन से स्टेप आउट करने के बारे में सोचो और उसको करो। तुम अपने ही डिसीजंस को चैलेंज करना सीखो। हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। सोचो तुम्हारे घर में एक अनयूज्ड अनवांटेड फर्नीचर पीस है, उसको फेंक दो। कोई एक ऐसी ड्रेस जो तुम बहुत दिनों से पहन ही नहीं रहे हो, नो मैटर व्हाट, कि तुमने उसको नया ही खरीदा था या अब वो तुम्हारे साइज का नहीं है और तुम सोच रही हो कि मैं उस साइज में आ जाऊंगी, देन आई एम गोना वियर इट। नो, जस्ट थ्रो इट अवे। कोई भी ऐसी अनयूज्ड शूज जो तुम बहुत टाइम से नहीं पहन रहे हो, जस्ट थ्रो इट। जब हम छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा और हम अपने बड़े डिसीजंस लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। नंबर 4, प्रैक्टिस गोल्स। थिंक अबाउट द लाइफ यू वांट, थिंक अबाउट अ पर्सन यू वांट टू बिकम। तुम्हें जो जो अपने लाइफ में चाहिए उसको लिखना स्टार्ट करो, बड़ी बड़ी चीजों से लेकर छोटी छोटी चीजों तक। जब हम अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं तो हमें बेटर फील होता है। तुम्हें अपना ब्रेन उस तरीके से ट्रेन करना है कि जो जो गोल तुम लिख रहे हो या जो जो गोल तुम अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तुम उसके लिए हर एक पॉसिबल स्टेप ले रहे हो। बड़े बड़े गोल्स लिखोगे, उसके बाद अपने छोटे छोटे गोल्स के बारे में भी लिखो। फॉर एग्जाम्पल, तुम रोज सुबह टाइम पे उठ रहे हो, तुमको अगर ऑथर बनना है तो तुम रोज 5 मिनट्स या 10 मिनट्स कुछ रीड कर रहे हो और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, एंड यू आर राइटिंग 2 और 3 लाइंस जिस भी बारे में तुम लिखना चाहते हो। बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए तुम्हें छोटे छोटे गोल्स पे काम करना होगा और तुम्हें स्टिक रहना होगा अपने हर उस डिसीजन पे जो तुमने लिया है। तुम कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हो, तुम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, तुम अपना लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तुम अपना पैशन फॉलो कर रहे हो। अब तुम्हें हर वो पॉसिबल स्टेप लेना होगा जो तुम्हें गोल के, जो तुम्हारे गोल के करीब ले जाए। तुम्हें हर एक वो छोटे से लेकर बड़ा काम करना होगा जो तुम्हें उस रिस्की सिचुएशन में फियर की फीलिंग कम फील करवाए। नंबर 5, फॉलो योर एडवाइस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुम भी होगे, मैं भी हूँ, जिनके पास बहुत बहुत अच्छे आइडियाज हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखा पाते हैं और समझा पाते हैं। बट क्या तुम खुद उस एडवाइस को फॉलो करते हो? तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी फैमिली तुमसे चीजें डिस्कस करती है और तुम बड़े मास्टर बन के, बहुत अच्छे टीचर और मेंटोर बन के उनको एडवाइस करते हो, उनको गाइड करते हो। बट क्या तुम खुद उस एडवाइस को फॉलो करते हो? तो अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस तुमको तभी आएगा और तुम सक्सेस के पास अपने तभी पहुंचोगे जब तुम खुद अपनी एडवाइस को फॉलो करोगे। रोज अकेले बैठो शांति में आंखें बंद करके और अपने अंदर की आवाज सुनने का कोशिश करो। ट्रस्ट मी, अगर तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, तुम्हारे अंदर से डेफिनेटली एक आवाज आएगी जो तुम्हें गाइड करेगी। जो सेकंड वॉइस होगी हमें उसको नहीं सुनना है, क्योंकि वो हमें हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी। तुम्हें वो फर्स्ट वॉइस सुननी है जो तुम्हें बोल रही है कि यू कैन डू इट। तो तुम्हें अपनी एडवाइस सुननी है। यू स्टार्ट कीपिंग अ डायरी एंड अ पेन विद यू, क्योंकि जब जब तुम नई नई सिचुएशंस में जाओगे, नए लोगों से मिलोगे या किसी भी इवेंट पे जाओगे, तो तुम्हें कुछ ना कुछ नया आइडिया आएगा, कुछ क्रिएटिव आइडिया आएगा और उसको तुरंत उसी टाइम लिख लो, क्योंकि वही तुम्हारी गाइडेंस होती है और वही तुम्हारी खुद की अंदर की एक वॉइस होती है। यूनिवर्स तुमसे कनेक्ट कर रहा होता है और तुम्हें एक एडवाइस दे रहा होता है। वो तुम्हारी खुद की एडवाइस होती है, एक नई गाइडेंस होती है। सो जो हम गाइडेंस लोगों को देना चाहते हैं वो यूनिवर्स भी हमें दे रहा होता है। वो तो जितना भी एक्सपीरियंस तुमने कलेक्ट करा है, जितने भी लोगों से तुम मिले हो, जितनी भी चीजें जो तुम्हें आइडियाज आ रहे हैं, उन सब को लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि उसी का सम अप तुम्हें गाइड करेगा तुम्हारी लाइफ आगे लीड करने के लिए। और तुम क्या गलत कर रहे हो, उसमें क्या ठीक कर सकते हो, वो सब तुम्हें गाइडेंस मिलेगी तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस से। तो जो एडवाइस तुम लोगों को बैठ कर देते हो, वो एडवाइस तुमको खुद को फॉलो करनी है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम खुद हो। तुम्हें खुद तुम्हारी इनर वॉइस गाइड करेगी, यूनिवर्स तुमसे कनेक्ट करेगा और तुम्हें बेटर गाइडेंस मिलेगी। I hope that these 5 psychological tricks will help you to achieve your dreams and goals and push you to follow your passion. If you like this video, please give it a big thumbs up, and if you're liking my work, my content, please consider subscribing my channel and please do share with your friends and family. See you very, very soon. Thank you. All the very best.